एशिया महाद्वीप पर एक और जंग का खतरा मंडरा रहा है। इस जंग में एक ओर है पाकिस्तान और दूसरी तरफ है अफगानिस्तान। इन दोनों देशों के बीच हालात इतने खराब हैं कि आज दोनों देश युद्ध के मुहाने पर हैं। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान इस्लामिक भाईचारे के नाम पर अफगानिस्तान से बेहतर रिश्तों की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन दोनों देशों के बीच हालात सामान्य होने के विपरीत लगातार बिगड़ते चले गए। आइए समझते हैं दोनों देशों के बीच बिगड़ते हालात के पीछे की वजह क्या है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बिगड़ते हालात के पीछे की वजह है तहरीके तालिबान का पाकिस्तान के सेना के जवानों पर अटैक। इसमें तालिबान ने वजीरिस्तान के मकान इलाके में पाकिस्तानी सेना के 30 जवानों को मार दिया था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके ये संदेश देने की कोशिश की कि वो अपने सैनिकों की हत्या बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इस मामले के बाद से अफगानिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी सेना की कुछ टुकड़ियां अफगान सीमा पर पहुंच गई हैं। वहीं अफगान तालिबान मीर अली सीमा के पास पहुंच गया है। हालांकि अभी तक गोलाबारी का कोई संकेत नहीं मिला है, लेकिन तैनाती बढ़ा दी गई है। इस बीच अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने काबुल में पाकिस्तानी दूतावास के प्रभारी को तलब किया है। अफगान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हाफिज जिया अहमद ने इस मामले की कड़ी निंदा की और इसे दोनों देशों के संबंधों में दरार डालने का प्रयास बताया। अफगान तालिबान के पास भारी मात्रा में हथियार और दुर्गम इलाकों में छिपने की क्षमता है। उनके पास AK-47, मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियारों का विशाल भंडार है। इसके अलावा तालिबानी लड़ाके उन पहाड़ों और गुफाओं से हमले करते हैं जिनके बारे में पाकिस्तानी सेना को जानकारी तक नहीं है। वहीं शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार पहले से ही आर्थिक संकट, CPEC परियोजना में देरी और बलूचिस्तान में अलगाववाद जैसी समस्याओं से जूझ रही है। ऐसे में तालिबान के साथ टकराव ने सरकार के लिए नई मुसीबतें पैदा कर दी हैं। बता दें कि तालिबान 1990 के दशक में शक्तिशाली हो गया, जब अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद वो सत्ता में आए। इस्लाम की कट्टर विचारधारा को मानने वाला ये संगठन अपने सख्त तौर तरीकों के लिए लगातार चर्चा में रहा। अफगानिस्तान के सरकारी तंत्र से नाराज लोगों को तालिबान में एक उम्मीद दिखी थी, लेकिन बदलते दौर के साथ तालिबान एक तानाशाही गठबंधन बन गया। लेकिन तब तक वो इतना शक्तिशाली हो चुके थे कि उनसे निपटना मुश्किल हो गया था। इसके बाद से तालिबान अफगानिस्तान में अमेरिका की एंट्री ने वहां पर एक लोकतांत्रिक नेतृत्व देने, तालिबान को मुख्यधारा से दूर रखने का काम किया। लेकिन अमेरिका भी अपनी दो देशों की मौजूदगी के बाद से अफगानिस्तान छोड़कर चला गया। इसके बाद से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर दिया। बता दें कि तालिबान लड़ाकों में ये हौसला अमेरिका और रूस के साथ लंबी जंग के बाद आया है। अफगानी लड़ाकों का मानना है कि उनके सामने न ही रूस की सेना टिक सकी, न ही अमेरिकी सेना। वो पाकिस्तान को इस समय सबसे कमजोर स्थिति में देख रहे हैं। पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान लड़ाकों से लड़ने के लिए अफगान पाकिस्तान सीमा पर सैनिकों की तैनाती कर रही है, जिससे वो तालिबानी लड़ाकों की एंट्री को पाकिस्तान में रोक सके। बहरहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच किसी भी समय जंग छिड़ सकती है। अगर बात करें एशियाई महाद्वीप की, तो वो पूरी तरह से जंग के मैदान में तब्दील हो रहा है। एशिया में अशांति के पीछे की कई वजहों में से एक है सरकारों का कमजोर होना, जिस कारण इन देशों के अंदर कई तरह के गुट खड़े हो रहे हैं, जिससे सरकारों के तख्ता पलट और देशों पर कब्जे से सियासत में बदलाव शुरू हो गए हैं। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच ये टकराव किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।